बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद अमेरिका हो, भारत हो, फ्रांस हो, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो ममालिक जो हैं ये तमाम जिस कर्ब से और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोज़ाना जो इनके हेड ऑफ़ स्टेट्स हों या फॉरेन डिग्निटरीज़ हों या दीगर जो सहाफ़ी हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं या फ़िलासफ़र हैं, जो उनके बयानात आते हैं उससे ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल जो है वो मुश्किल काम नहीं है। हमको मालूम है कि उनको कितना दुख और तकलीफ़ है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर इतना रुपया और पैसा खर्च कर कर इतने बंदे मरवा कर और ज़लीलो ख्वार होकर और रुस्वा होकर वहाँ से निकले हैं। गो के इस वक्त जितनी भी मगरबी ताकतें हैं उनको पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं और शक की बात ही नहीं है। हम इस वक्त उनके मरकज़ निगाह भी बने हुए हैं। आप देखें धड़ाधड़ इमरान खान को कभी कॉलें आ रही हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी से रब्ता किया जा रहा है, कभी हमारे सिक्योरिटी के इदारों के आला ओहदेदारों के साथ उनके इंटेलिजेंस चीफ्स और दीगर लोग पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, राहो रस्म भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन भारत समेत इन तमाम समाजी साम्राज्य जो ताकतें हैं उनके लिए हम किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मगरिब अपनी दुश्मनी में कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता जिस वक्त वो पाकिस्तान को कारी ज़रब लगा सके। ये उनका बुग़्ज़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप देखें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ जो है वो भी इसी दुश्मनी का शिकार हुई है, उसकी नज़र हुई है। याद रहे कि इस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बिग थ्री के नाम से जाना जाता है। और अब जो वो आया था रमीज़ राजा साहब की जानिब से बयान, जो चेयरमैन पीसीबी हैं और इमरान खान के अहकामात के ऊपर उन्होंने कहा कि हम आईसीपीसी में इस मसले को उठाएंगे। तो आप देखें इन्होंने साजिश और सारे ताने बाने किस तरह बुने कि न्यूजीलैंड के जो हैं वही आईसीसी के चेयरमैन हैं। फिर उसके बाद बिग थ्री जो हैं जिस तरह भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इसका आईसीसी में बड़ा अहम रोल है। और ये किसी सूरत नहीं होने देंगे कि पाकिस्तान वहाँ पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है, इनके एमा पर जो उसने हरकत की है उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सके या वो सूदमंद साबित हो सके। फिर आप देखें जिन इन ममालिक का इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के ऊपर वैसे बड़ा असर रसूख है और फिर इस बिग थ्री की मुनाफकाना जो सियासत है उसके पेश नज़र पाकिस्तान को हमेशा ही इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे ही मसाइब का सामना रहा है। वो चाहे श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हो या फिर उसके बाद जो पाकिस्तान पर पाबंदियां हो सिक्योरिटी के हवाले से, या वो दहशतगर्दी के इश्यूज़ क्रिएट किए जाएं, या पाकिस्तान के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, या वो जुए और गैम्बलिंग वाले 2 नंबर केसेस के अंदर पाकिस्तान को फंसाया जाए, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ तक कि आप इस चीज़ को याद रखें कि आईपीएल जो है वहाँ पर 12 से 10 बिलियन डॉलर्स का आईपीएल के ऊपर जुआ होता है और ये रिपोर्टेड चीज़ है। उनके प्लेयर्स पकड़े गए हैं, चीज़ें पकड़ी गई हैं, पर आज तक ना किसी ने कोई कार्रवाई की है और आंखें हमेशा इस मामले पर बंद किए रखी हैं। आप देखें न्यूजीलैंड एक छोटा सा मुल्क है जो ना तो इतना ताकतवर मुल्क है, ना ही इतना बड़ा फैसला यूं किसी भी दबाव के बगैर कर सकता है। इस चीज़ को आप रद्द नहीं कर सकते। इस सारे दबाव के पीछे यही अफगानिस्तान में ज़लीलो ख्वार होने की इन ममालिक की वजह है। अगर न्यूजीलैंड इनकी नहीं मानता तो न्यूजीलैंड को खुद इंटरनेशनल क्रिकेट समेत कई जगहों पर मसाइल का सामना करना पड़ता, उसको सुबकी करनी पड़ती, उसके ऊपर जो मुश्किलात हैं उसका इजाफा किया जाता। न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलने नहीं, इस तरह लगता है कि रा और सीआईए के कहने पर पाकिस्तान के अंदर सियासत खेलने आया था। आप देखें वो यहाँ पर रहे भी, प्रैक्टिस सेशन भी करते रहे, कोई मसला नहीं हुआ, वो बयानात भी आते रहे, सारा कुछ होता रहा और ऐन वक्त के ऊपर उन्होंने इस तरह का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। पाकिस्तान क्रिकेट को एक तरह से कत्ल करने की उन्होंने साजिश की। फिर पाकिस्तान अगर इतना ही गैर महफूज है तो न्यूजीलैंड का सफारत खाना भी मेरे ख्याल से बंद कर देना चाहिए। उनको चाहिए कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेटें और यहाँ से निकल जाएं अगर वो क्रिकेट नहीं यहाँ पर खेल सकते। फिर आप देखें 21 अगस्त 2021 को एक भारतीय अखबार ने यह दावा किया था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान दौरे के दौरान सिक्योरिटी खदशात का सामना करना पड़ सकता है। फिर जो टीटीपी के एहसान उल एहसान है उनकी एक ट्वीट आती है और वो चलना शुरू हो जाती है और उसको भारत खूब
प्ले करने की कोशिश करता है, भारतीय मीडिया भी। फिर उसके बाद यही मेरे ख्याल से वजूहात और चीज़ें जो है न्यूजीलैंड की हुकूमत को बताई जाती हैं कि अगर आप खेलेंगे तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि उनको स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी गई थी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी गई थी कि ये मुमकिन ही नहीं था किसी भी, अगर कोई वो रॉ भी आ जाती यहाँ पर ऑपरेशन करने, CIA भी आ जाती खुदा ना खास्ता, ये मोसाद भी आ जाती है, तीनों मिलकर भी आ जाए, तो वो जो सिक्योरिटी उनकी टीम को मुहैया की गई थी उसको ब्रीच करना मुमकिन बात नहीं थी। आप देखें 5 दिन बड़े सुकून से गुजारने के बाद एन मैच के दौरान जो है ये दौरा मनसूख कर देते हैं। ये इसी खौफ या दबाव का नतीजा है। हालांकि दुनिया जानती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक महफूज मुकाम है, एक महफूज मुल्क है, जबकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भी ये चीज़ वाज़िया कर दी है कि न्यूजीलैंड की टीम को कोई ऐसा खतरा नहीं था। इनका दौरा मनसूख करना समझ से बालातर है। आप देखें पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला का बयान, वो खुफिया हाथ वाली जो बात की और वो सारा किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कल अपनी, बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि हम उनसे मांगते रहे कि हमें बताएं भाई कि क्या इश्यूज़ हैं आपको, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां कार्रवाई करेंगी और हमारी रिपोर्टों के मुताबिक ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप ऐसे ही अपना हवा बनाया हुआ आपने और बात का, पर असल में वजह ये थी कि इमरान खान ने भी उनकी वज़ीर आज़म से बात कर ली, सारा कुछ कर दिया, मगर वो अपनी पोजीशन छोड़ने को राज़ी नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि पीछे से उनके ऊपर किसी का और हाथ था और उनको जिस तरह कठपुतलियों को चलाया जाता है, उनको चलाने वाले कुछ और लोग थे। वैसे सोचने की बात यह है कि चंद दिन कबल आप देखें ये जितने सारे मरदूद हैं, मैं तो इनको यही कहूँगा, जब अफगानिस्तान से खौफ के मारे जो हैं भाग भाग कर पाकिस्तान पहुँचे थे तो पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क था, मगर आज पाकिस्तान में इनको सिक्योरिटी खदशात दिखाई दे रहे हैं। ये बात समझ से बालातर है। यकीनन अगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा दुश्मन है वो बड़ा ही चालाक है और वो हमारे बीच में रहते हुए हम पर हमला आवर होता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की। ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें ली हैं, चीज़ें ली हैं खित्ते के दीगर ममालिक से, उनमें भारत सरे फहरिस्त है। और आपको पता है भारत पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी चीज़ पेश कर दे, ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने लिया, ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका का बगल बच्चा बना हुआ, उसकी गोद में बैठा हुआ है, उसने तो फ्रांस से मुआहदे कैंसिल कर दिए इस मामले में। तो उसने भी वही करनी थी जो CIA कह रही है या अमेरिका कह रहा है। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से, एक दिन ये सब खुद आएंगे। जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। इंशाल्लाह इन दुश्मनों को अपने तमाम पत्ते खेलने दें। इनके पास अब इन ओछे हटकंदों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। और अनकरीब आप देखेंगे इनको सुबकी होगी, इनको मात होगी, क्योंकि जीत हमेशा हक की होती है और बातिल हमेशा मिटने के लिए होता है। इनके पास अब यही चीज़ें रह गई हैं कि बैक एंड पे रहकर साजिशें करें, पाकिस्तान को बदनाम करें, FATF वाले मामलात हों वहाँ से पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाएं। वैसे तो ये खुलकर सामने नहीं आते, वैसे जब इनका अभिनंदन आता है तो मार खाकर चाय पीकर यहाँ से चला जाता है और कलभूषण आता है तो हम उनका बंदर जो है वो पकड़ लेते हैं दिन की रोशनी के अंदर। तो ये सूरत हाल है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दुआ में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।